केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र राज्यपाल कोश्यारी ने विधान परिषद चुनाव के लिए चुनाव आयोग को लिखा पत्र। चीन के लिए पीआर एजेंसी की तरह WHO खुद पर आनी चाहिए शर्म, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए राज्यों की तैयारी शुरू। मरीजों के ठीक होने की दर 25% से अधिक। रांची से 3 और गोंडा से 1 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। झारखंड में संक्रमितों का आंकड़ा 111 हुआ। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, गिरे ओले। अब रूसी प्रधानमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी PM को सौंपा कामकाज। मौलाना साद को फिर क्राइम ब्रांच का नोटिस, पूछा कोरोना टेस्ट कराया कि नहीं। मुंबई में प्लाज्मा थेरेपी वाले कोरोना के पहले मरीज की मौत। बिहार सरकार ने खड़े किए हाथ, प्रवासियों को वापस लाने के लिए केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा इलाज के पहले कोरोना जांच के लिए मजबूर नहीं कर सकते निजी अस्पताल। लॉकडाउन में किसान ना हो परेशान, आसान दरों पर मिलेगा लोन। रिलायंस अपने इन कर्मचारियों की सैलरी में कर रही है 50% तक की कटौती। आलिया की आंखें नम तो बेटी ने वीडियो कॉल से देखा अंतिम संस्कार, रणबीर हुए बेसुध। धर्मेंद्र ने ऋषि कपूर के निधन पर जताया शोक, कहा सदमे के बाद सदमा। और गेंद को लार से चमकाने पर रोक से सहमत नहीं वार्नर, बोले मत बदलो नियम। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निर्वाचन आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का आग्रह किया है। उन्होंने ये अनुरोध राज्य मंत्रिमंडल की इस अनुशंसा के बाद आया है, जिसमें राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए नियुक्त करने के लिए उनका नाम बढ़ाए। महाराष्ट्र में विधायिका के ऊपरी सदन की ये 9 सीटें 24 अप्रैल से खाली हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पर निशाना साधा है। ट्रंप ने संगठन पर चीन के लिए जनसंपर्क एजेंसी की तरह काम करने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ भी देखा जिससे पता चलता है कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने देखा है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वह चीन के लिए एक PR एजेंसी की तरह काम कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्यों ने गुरुवार को तैयारी शुरू कर दी। उधर देश में संक्रमण के 33,600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या 1001 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर भी एक पखवाड़ा पहले के करीब 13% से बेहतर होकर तकरीबन 25.2% हो गई है। राजधानी रांची से गुरुवार 30 अप्रैल 2020 को 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही देर रात गोंडा से भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 111 हो गई है। वहीं अकेले राजधानी रांची में संक्रमितों की संख्या 81 पहुंच चुकी है। रांची अभी झारखंड का रेड जोन बना हुआ है। दिल्ली NCR में गुरुवार शाम को आए अचानक मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के बाद बारिश और फिर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले पश्चिम विक्षोभ के चलते कई राज्यों में बारिश का अनुमान जाहिर किया था। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है और इस खतरनाक बीमारी के चपेट में आम लोगों के अलावा बड़े लोग भी आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को भी कोरोना हो गया है। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने गुरुवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया है कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है।
तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को दिल्ली पुलिस ने चौथा नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस मौलाना के खिलाफ शिकंजा तेज कर दिया है। नोटिस में पूछा गया है कि क्या उन्होंने अब तक कोरोना टेस्ट कराया या नहीं, अगर करवाया है तो जांच की रिपोर्ट सौंपी क्यों नहीं। मौलाना साद ने कोरोना रिपोर्ट अभी तक पुलिस को नहीं सौंपी है, जबकि उनके वकील नेगेटिव होने का दावा कर रहे हैं। मुंबई के जिस पहले कोरोना मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, बुधवार की रात उसकी मौत हो गई। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार मरीज को देर से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। उसे कोरोना के कारण निमोनिया हो गया था। नतीजतन उसकी स्थिति बिगड़ती गई। 53 वर्षीय एक मरीज को 25 अप्रैल को लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच में उसमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से ट्रायल के लिए प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिलने के बाद इस मरीज को प्लाज्मा चढ़ाया गया था। अन्य राज्य में फंसे बिहार के श्रमिक और छात्रों को वापस लाने में बिहार सरकार ने अपनी असमर्थता जाहिर की है। राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों की घर वापसी के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी थी। इसके बाद बिहार के लोगों में उम्मीद जगी थी कि वे अपने राज्य वापस जा सकेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद सुशील मोदी ने कहा था कि हमारे पास संसाधन की कमी है, हम छात्रों और मजदूरों को वापस लाने में असमर्थ हैं। निजी अस्पताल किसी भी मरीज को इलाज के पहले कोरोना की जांच के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की निजी अस्पतालों को कोरोना से निपटने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सारी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलाने को कहा गया है। यहां तक कि इलाज के दौरान कोरोना के मरीज निकलने की स्थिति में भी अस्पताल को संक्रमण मुक्त करने के बाद फिर से चालू किया जा सकता है और उन्हें बंद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसान हैं या फिर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन के चलते नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो फिर यह खबर आपके लिए है। अब किसानों को भी आसान दरों पर उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन मिल रहा है। इस लोन में सबसे खास बात यह है कि किसानों को किसी तरह की सिक्योरिटी या फिर गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है। देश का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक खास तौर पर किसानों के लिए यह स्कीम लेकर आया है। इसमें आवेदन के तुरंत बाद ही किसानों को लोन मिल जाएगा। बैंक ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए भी व्यक्तिगत और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑयल एंड गैस डिवीजन के कुछ शीर्ष कर्मचारियों के वेतन में 50% तक की कटौती का फैसला लिया है। 6 सूत्रों और एक पत्र से इस बात की जानकारी मिली है। रिलायंस ने वेतन में कटौती का यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते मुनाफे में गिरावट को देखते हुए लिया है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ने 15 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कटौती करने का फैसला लिया है। अभिनेता ऋषि कपूर का गुरुवार को चंदनबाड़ी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि इस अवसर पर उनकी पत्नी नीतू कपूर और बेटे रणवीर कपूर, आलिया भट्ट समेत करीब 24 लोग मौजूद थे। अफसोस कि ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाई। उन्होंने DCGA से चार्टर्ड प्लेन से जाने की मांग की थी, मगर लॉकडाउन के चलते उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। दिल्ली सरकार की ओर से सड़क के रास्ते पर जाने की मंजूरी के बाद रिद्धिमा और उनका परिवार पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकल पड़ा था, मगर वह तय समय पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में बेटे रणवीर कपूर की होने वाली दुल्हन और अभिनेत्री आलिया भट्ट ने वीडियो कॉल से रिद्धिमा को पिता के अंतिम संस्कार के दर्शन कराए। बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर ऋषि कपूर का गुरुवार को निधन हो गया। उनके चले जाने से पूरा देश गम में डूबा हुआ है। ऋषि का अंतिम संस्कार मुंबई के चंदनबाड़ी शमशान घाट में किया गया। लॉकडाउन के चलते उनके अंतिम यात्रा में परिवार के कुछ लोग ही शामिल हो सके, लेकिन इस दौरान उनके बेटे रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और अन्य कुछ सितारे मौजूद रहे। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी है। अब धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर अपना दुख बयां किया है। धर्मेंद्र ने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह ऋषि कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दोनों सितारे गर्मजोशी के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सदमे के बाद सदमा, ऋषि भी चला गया। उसने कैंसर के खिलाफ बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। वह मेरे बेटे की तरह था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और टूट चुका हूँ। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ।
ऑस्ट्रेलिया के स्टार सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को नहीं लगता है कि कोविड-19 महामारी खत्म होने के बाद दुनिया में जब क्रिकेट बहाल होगा तो गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल को रोकने की जरूरत होगी। वार्नर को लगता है कि यह सारे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने से कम या ज़्यादा जोखिम भरा नहीं है। ऐसी अटकलें हैं कि संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल को रोक दिया जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।